नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट रही, ने ना ऊपर गई ना नीचे आई। अब 2 बजे हो गए हैं, मार्केट सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स 120 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी की बदौलत मार्केट को ऊपर उठाया जा रहा है। बैंकिंग में कोई अच्छा खबर नहीं है जिससे मार्केट झूम उठकर ऊपर जा सकती है। कल यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़ा हंगामा था और मार्केट एक नया रिकॉर्ड हाई कायम किया। इसका मेन कारण ये था कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अपना मुंह खुलकर बोल दिया कि उनके हिसाब से फेडरल रिजर्व को सितंबर की महीने में 0.5 की रेट कट अनाउंस करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जापान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जापानीज सेंट्रल बैंक मजबूर हो जाएगा इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब है आज येन डॉलर और अगेंस्ट करेंसी से साथ ऊपर उठ गई है। तो डॉलर नीचे आई, येन ऊपर हो गया, गोल्ड भी ऊपर हुई इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन भारत की जवेरी बाजार में गोल्ड फ्लैट रहा। क्यों मुझे पता नहीं, लेकिन फ्लैट रहा। और येन भी बढ़ रहा है और इसीलिए आज टोक्यो एक्सचेंज में एक स्मॉल फॉल थी। लेकिन ये स्मॉल थी, फिर से ऊपर जाना शुरू कर देगी। तो आज हम न्यूज़ के पहले रुपया के बारे में बात करेंगे। कल या परसों मैंने कहा था कि आरबीआई ने लगभग $9.5 बिलियन कैश और नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स मार्केट में डॉलर को बेचा है। इस बार लगभग $10 बिलियन उन्होंने बेचा है। हमने डॉलर के अगेंस्ट रुपी को कंसिडर करके खुश हो जाते थे। लेकिन जब मैंने कल यूरो के बारे में देखा और जापानीज येन के बारे में देखा, बोथ यूरो और जापानीज येन एक्सपेंड हो चुके हैं। ब्रिटिश पाउंड भी एक्सपेंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यूरो और स्विस फ्रैंक के बदले में रुपी 15% गिर गई है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट 3% और ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट 9% गिरी है। ये संकेत देती है हर भरपूर कोशिश करने के बाद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपना पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, रुपी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपको अनेक बार कहा था कि रुपया को डिफेंड करना नामुमकिन है। और इस हालात में, इस पॉलिसीज में न जॉब्स आएंगे न ग्रोथ आएंगे। तो डॉलर को होल्ड करने से क्या फायदा जब यूरो और ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन गिर रहे हैं। तो ये रहा इंटरनेशनल का न्यूज़, जिसमें अमेरिका, जापान और भारत के बारे में बात की है और उनकी जो मूवमेंट है भारत की मार्केट्स को कैसे अफेक्ट करेगी। भारत की मार्केट्स में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, एक कंटिन्यू होगा। सारी एफएमसीजी रिजल्ट्स आ गई हैं। लगभग इस साल 13% ग्रोथ हो रही है। लेकिन रूरल इंडिया में सेल्स डबल हो रही है लगातार और अर्बन इंडिया में उतनी डिमांड नहीं है। तो ये संकट का घड़ी बच रहा है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। फ्यूशन फाइनेंस ने लगभग अपना प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक पोजीशन इन बल्क को भी बेटर मैनेज किया है। इसका मतलब है स्टॉक पोजीशन इन फ्यूजन फाइनेंस में रुपया होता है। इसका मतलब है माइक्रो फाइनेंस में जहां फ्यूजन करती बिजनेस करती है, उसमें कलेक्शन इंप्रूव किया गया है। इसमें वॉनबर्ग पिंकस ने पैसा लगाया और वॉनबर्ग पिंकस ने राइट्स इश्यू में भी इसको सपोर्ट किया था। इसकी बदौलत एसेट क्वालिटी उनकी स्टेबलाइज हो चुकी है। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है वो टेल्सरा से एक जॉइंट वेंचर करेंगे जिससे वो टेलीकम्युनिकेशंस में एंटर कर सकते हैं। टाटा सन्स ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि उनकी बोर्ड मीटिंग एजीएम में होगी और 3 की रेजोल्यूशन वोटिंग के लिए गई है। इसमें नियोल टाटा की अपॉइंटमेंट और लोगों की अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशंस पेंडिंग है।
अनीता जॉर्ज और वेणु श्रीनिवासन भी बोर्ड में फिर से ज्वाइन करेंगे। अगली न्यूज़ टाटा मोटर्स का है। टाटा मोटर्स ने अपना ट्रक्स को बेचने के लिए एक एजेंट अपॉइंट की है डोमिनिकन रिपब्लिक में। वहाँ वो डिमांड को देख रही है और भारत की टाटा मोटर्स की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अलाइन हो रही है। ये टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स डिपार्टमेंट की 40th मार्केट है और ये निरंतर एक्सपेंड कर रहे हैं मार्केट को। तो इंडसइंड बैंक में मैंने एक टिप्पणी दी थी कि मुझे राजीव आनंद पता नहीं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, राजीव आनंद की रेज्यूमे बहुत उम्दा है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की अनेक बैंक्स में काम किया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या काम किया। मैंने क्लोजली मॉनिटर नहीं किया क्योंकि पिछले 6 साल से वो एक्सिस बैंक में काम कर रहे हैं और मैं एक्सिस बैंक को ट्रैक नहीं किया, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो कितने काबिल हैं। लेकिन आरबीआई ने अपॉइंट की है, अच्छा होंगे, इससे चिंता कोई बात नहीं है। अनेक लोगों ने मेरे टीम से पूछा है क्या वो इंडसइंड बैंक को एग्जिट कंसिडर करना चाहिए। नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर भी अभी एंड हुई है। तो अगर चाहे तो हिंदुजा $3.5 बिलियन लगाएंगे और राजीव आनंद को समय देना चाहिए ताकि वो अपना पुराना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो जल्दी में आप लोग इसको नेगेटिवली मत कंसीडर कीजिए क्योंकि वो ₹800 के आसपास है और एक 1300 तक निकल जाएगा क्योंकि वही उनकी 200 ईयर ट्रेंड लाइन है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी क्विकली रिजॉल्व हो गई है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसमें नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।